नमस्कार। दिल्ली पर कोरोना का खतरा गंभीर बनता जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली को वुहान बना दिया। यहाँ इटली जैसे हालात होने वाले हैं। हर दिन 1000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब एक बाबा की तरह उपदेश देते जा रहे हैं। जब कोरोना शुरू हुआ तब तो केजरीवाल ने खूब वोट बैंक की राजनीति की, जमकर मॉडलिंग भी की। हर रोज अपने चेहरे को चमकाने वाले विज्ञापन बनाए, तमाम अखबारों में 4-4 पन्नों के फुल पेज एड छपवाए, तमाम चैनल्स पर अपनी झूठी बातों के लंबे लंबे विज्ञापन चलवा दिए, करोड़ों फूंक दिए इन विज्ञापनों पर। इसके पीछे कई वजह भी थी। एक तो मीडिया को पैसा देकर उसका मुंह बंद करवा दिया और दिल्ली की हकीकत दुनिया के सामने नहीं आई। दूसरा, प्रचार के जरिए केजरीवाल खुद को महान साबित करने में जुट गए। ये कहने लगे कि पिछले साल जिस तरह डेंगू को हराया था, इस साल कोरोना को हराएंगे। ये राग गा गा कर खुद भी मुगालता पाल लिया और दूसरों को भी लॉलीपॉप थमा दिया। हालात को समय रहते संभाला नहीं। अब जनाब केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब अपनी जान बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की शरण में पहुंच गए, त्राहिमाम करते हुए। ये क्या हो रहा है दिल्ली में केजरीवाल साहब? राजधानी है ये देश की, कोई मजाक चल रहा है क्या? और अब जब हर तरफ से केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं तो अमित शाह के सामने नतमस्तक होकर सरकार बचाने की चाल चल रहे हैं। सवाल तो ये है कि दिन रात अमित शाह पर कमेंट करने वाले केजरीवाल ने पैंतरा क्यों बदला? दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आयोग का मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोगियों के लिए बेड की कमी है और पर्याप्त तादाद में जांच नहीं की जा रही है। NHRC ने एक बयान में कहा है कि आयोग समझता है कि ये सरकारी एजेंसियों, अस्पतालों, डॉक्टरों के साथ साथ रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति है, लेकिन राज्य हर संभव प्रयास किए बिना अपने नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा गंभीर बात आयोग ने अपने बयान में ये कही कि अगर ये साबित हो जाता है कि सरकारी एजेंसियों के नकारेपन से आम जनता की दुर्दशा हुई है तो इसे मानवाधिकार हनन का एक गंभीर मामला माना जाएगा। मतलब ये कि मौत के लिए दिल्ली सरकार आधिकारिक तौर पर जिम्मेदार होगी। केजरीवाल का नाम उन नेताओं में जुड़ जाएगा जिसने अपनी जनता को मौत के मुंह में धकेल दिया। मानवाधिकार आयोग के बयान दिल्ली के गंभीर हालात को ही बयां कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले सभी लोग ये जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। और तो और महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में भी काफी देरी हो रही है। लाशें काफी समय तक अस्पताल में पड़ी रहती हैं, देखने वाला कोई नहीं होता है। गौरतलब है कि मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इस तरह के नोटिस के कई मायने होते हैं। सबसे पहली बात यह कि दिल्ली सरकार संविधान के मुताबिक अपनी कर्तव्यों का वहन नहीं कर रही है। यही वजह है कि नोटिस आते ही केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, वो अमित शाह के सामने भी नतमस्तक हो गए। एक दिन पहले मनीष सिसोदिया केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा था, लेकिन इस नोटिस की वजह से केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर नानी याद आ गई। उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। वैसे भी इसमें वो एक्सपर्ट है। देखिए अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने कैसे केंद्र की चमचागिरी की और ट्विटर पर लिखा, मेट श्री अमित शाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर डिस्कस्ड द सिचुएशन ऑन कोरोना इन दिल्ली इन डिटेल, ही अश्योर्ड ऑफ ऑल कोऑपरेशन। एक ही लाइन में श्री भी और ऑनरेबल भी। कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल राजनीति से बाज नहीं आने वाले। इन्हें दिल्ली की जनता से ज्यादा अपनी कुर्सी की फिक्र है। लोगों की जिंदगी फ्री नहीं है केजरीवाल जी। आपने फ्री बिजली और फ्री पानी देकर लोगों की जिंदगी खरीदी नहीं है। क्या इस दिन के लिए दिल्ली वालों ने आपको इतनी सारी सीटें देकर जितवाया था? पिछले 3 महीने से कोरोना का कहर है देश में, पर आप विज्ञापनों के अलावा क्या कर रहे हैं? आपके डिप्टी मनीष सिसोदिया क्या कर रहे हैं और आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्या चने बेच रहे थे? 3 महीने में तो कोई नौसिखिया भी दिल्ली के हालात को संभाल सकता था, पर आपने क्या किया? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की, मीडिया को बुलाकर सिर्फ ज्ञान ही बांटा। इसके अलावा क्या कभी सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री होने का फर्ज निभाया? कभी किसी सरकारी अस्पताल में खुद जाकर हालात का जायजा लिया? कभी किसी मरीज के परिवार का दुख दर्द बांटने की कोशिश की? वो बेचारी अमनप्रीत ने तो LNJP अस्पताल के प्रांगण से आपको पुकारा था। वहीं से उसने अपने बीमार पिता के लिए मदद की गुहार लगाई थी। आपके डिप्टी सिसोदिया को भी टैग करके ट्वीट किया था।
उसके पिता ने तो अस्पताल के कैंपस में इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। आपने दिल्ली की उस बेटी के आंसू पोंछने के लिए क्या किया? वैसे केजरीवाल साहब, इस मुश्किल घड़ी में आपकी असलियत खुलकर सामने आ चुकी है। आप सिर्फ रायता फैला सकते हैं, समेट तो कतई नहीं सकते। वैसे आप किस किस के आंसू पोंछेंगे? एक अमनप्रीत नहीं है यहाँ, कई कई अमनप्रीत हैं जिनके अपने इलाज के लिए तड़पते हुए इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। इस मुश्किल वक्त में भी आपके आत्ममुग्ध होने के अंदाज पर क्या कहूँ? वाहवाही दूं या फिर लानत भेजूं? बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं आप जब किसी विवाद में फंसते हैं तो ऐड बनाकर लोगों को झांसा देने में जुट जाते हैं। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, पर आपकी सरकार ने सारी हदें लांघ दी हैं। कहाँ है वो 9,500 बेड? दिल्ली वाले इलाज के लिए तड़प रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, अस्पतालों में मरीजों को डेड बॉडीज के बीच रहना पड़ रहा है, और तो और डेड बॉडीज को उठाने वाले लोग गायब हैं। यहाँ वहाँ अस्पताल में शव पड़े हुए हैं। इन अस्पतालों में ये स्टाफ आपने ही कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था ना, तो ये सब लोग भाग लिए। अब कोरोना के समय में अगर ये सब पक्की नौकरी पर होते तो कम से कम अस्पतालों की ये भयानक तस्वीर देखने को नहीं मिलती। आपने तो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स की बिरादरी को भी नहीं छोड़ा। कैसे उन्हें मीडिया के सामने आपने धमकाया था? किस तरह की सड़क छाप भाषा में आपने उन्हें धमकी दी थी? वो डॉक्टर जो अपनी जान दांव पर लगाकर मरीजों की तीमारदारी में लगे हुए हैं, उन्हें किस चीज की धौंस आप दिखा रहे थे? उनका तो आपको एहसानमंद होना चाहिए। कम से कम वो आपके रवैये को देखकर अपनी ड्यूटी से भाग तो नहीं गए। उन्हें अपना फर्ज बखूबी याद है और याद भी रहेगा। डॉक्टर बनते वक्त उन्होंने जो शपथ ली थी उसे वो अंतिम सांस तक निभाएंगे, पर आपने मुख्यमंत्री बनते समय जो शपथ ली थी उसका क्या हुआ? वो तो आपने ताक पर रख दी है। आपके डिप्टी मनीष सिसोदिया फरमा रहे हैं कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 5.5 लाख तक हो जाएगी। तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बड़े गर्व के साथ आगाह करते हैं कि दिल्ली में कम्युनिटी स्तर पर संक्रमण शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा केंद्र सरकार करेगी। ये कौन सी राजनीति है? दिल्ली कोरोना के ढेर पर बैठी है और आपके मंत्री हालात संभालने की बजाय टिप्पणियों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। एक तो पूरी दिल्ली को वुहान बना डाला और ऊपर से ये ज्ञान देते नहीं थक रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे आप। बस मोहल्ला क्लिनिक बनाकर पूरी दुनिया में इसकी मिसालें देने की बातें करते थे। अब जब इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत है दिल्ली वासियों को, तो वो टीन के डब्बों वाले आपके मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चले गए? उसमें काम करने वाले डॉक्टर कहाँ हैं? वैसे देखा जाए तो आप रायता फैलाने में उस्ताद हैं। उस काम में तो आपका वैसे कोई सानी है ही नहीं। हर मुद्दे पर रायता फैलाने की इसी कला ने तो दिल्ली की ये हालत कर दी है। आपने कोरोना को भी रायता बना डाला और परोसते चले गए हर किसी को। लॉकडाउन का पालन तक तो ठीक से करवा नहीं पाए आप। बड़ा ताजुब होता है, एक तरफ तो दिल्ली वाले मर रहे थे और दूसरी तरफ केजरीवाल जी या तो विज्ञापनों की शूटिंग में लगे हुए थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बताइए, प्रजा मर रही थी और राजा अपनी शक्ल चमकाने में लगा हुआ था। अब तो रायता इतना फैल चुका है कि आपके बस की बात ही नहीं रही है। तभी तो अब फैले हुए रायते को केंद्र के पाले में डालने के लिए आप गृह मंत्री अमित शाह की शरण में चले गए। गजब के नेता हैं आप केजरीवाल जी। सब कुछ लुटाकर अब होश में आए हैं आप, जब पूरी दिल्ली कोरोना की चपेट में आ गई है। होश में तो आप अब भी नहीं आने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद आपकी अक्ल शायद ठिकाने आ गई। तभी आप त्राहिमाम करते हुए गृह मंत्री के पास पहुंचे। इस नोटिस का जवाब आपको 10 दिन में देना है। आपने दिल्ली के लोगों को एक झांसा देने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार तो सब कुछ कर रही है, पर बाहरी लोग दिल्ली वालों का हक छीन रहे हैं। केजरीवाल साहब, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो हाल आपका दिल्ली में अब हो चुका है। कौन दिल्ली वालों का हक छीन रहा है ये आप भी बखूबी जानते हैं, पर इस मुश्किल वक्त में ये दाव खेलने की क्या जरूरत थी? पलट दिया ना उपराज्यपाल ने आपके फैसले को, क्योंकि ये फैसला संविधान से हर नागरिक को मिले मौलिक अधिकारों का हनन था। ये कैसे भूल गए आप? आपकी बिरादरी तो हर वक्त संविधान को बचाने में ही लगी रहती है। फिर ये फैसला कैसे और क्यों लिया आपने? दरअसल आपने और आपके मंत्रियों ने कोरोना को वाकई डेंगू का मच्छर समझ लिया है। वैसे आपकी वो एड पता नहीं उसकी स्क्रिप्ट किस नौसिखिए ने लिखी थी, उसने आपको भी यकीन दिला दिया कि कोरोना डेंगू का मच्छर ही होता है। इसीलिए उस विज्ञापन के चक्कर में आपने दिल्ली वालों को कोरोना के हवाले कर दिया। वैसे शुरू से ही आपने कोरोना को एक मजाक की तरह ही लिया है, तभी तो इस मुद्दे पर भी राजनीति से आप बाज नहीं आए। जो कोरोना फैला रहे थे उनको बचाने का काम भी आपकी सरकार ने किया। जामिया के मरकज से निकले जमातियों ने दिल्ली में कोरोना फैलाया।
ये हकीकत आप कभी भी कबूल नहीं कर पाए। और देखिए आज दिल्ली का हाल, कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और मरने वालों का आंकड़ा भी हर रोज बढ़ रहा है। आपने दिल्ली को लंदन तो नहीं, लेकिन वुहान जरूर बना दिया। दिल्ली को अगर बचाना है तो आज के हालात में दिल्ली में फिर से कंप्लीट लॉकडाउन करना होगा। लोगों की जान बचानी है तो केंद्र को सारे अधिकार अपने हाथ में लेने होंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने का उचित समय है। अगर ये नहीं होता है और लोगों की मौत होती है तो अब मौत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर